किश्तवाड़ में बादल फटने पर यह बड़ा अपडेट है। लगातार जैसे जैसे अपडेट आ रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं। बादल फटने से 12 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले 10 लोगों की जान जाने की खबर आई थी और आंकड़ा बढ़ भी सकता था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और अब 12 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है, यह खबर सामने निकल कर आ रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने पर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। मचैल माता यात्रा यहां पर जारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब इस पूरे इलाके में है और 12 लोग पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं, बह गए हैं, उनकी जान चली गई है। 12 लोगों का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। वहां पर इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, गंभीर है। जैसा कि हमारे सहयोगी फिरदौस ने बताया कि वॉर लाइक सिचुएशन अभी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ प्रशासन ने अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। खुद किश्तवाड़ के उपायुक्त मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इसके इतर सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बहुत जल्द किश्तवाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये चसोती गांव है, किश्तवाड़ का किश्तवाड़ और पढ़र नागसेणी के पास का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर कल भारी बारिश की पेशेंगोई की गई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आज जो भारी भरकम सैलाब यहाँ पर आया, बादल फटा, उसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है जैसे जैसे अपडेट्स मौके से सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें अभी तक आपको दिखा रहे हैं। यहां पर किस तरह से सड़क पूरी तरह से बह गई है, इधर से उधर जाना लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भी रेस्क्यू कार्यों में जुटे हुए हैं। आज बहुत ही बुरी खबर आई कि जो चुशोती हमारा इंस्टीट्यूट मचैल है वहाँ पर बादल फटा हुआ है। तो वहाँ हमारे डीसी साहब भी गए हैं, एसएसपी साहब भी गए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं, रेस्क्यू रिलीफ टीम भी वहाँ पर पहुँची है। तो फर्दर जो भी डिटेल आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं वैसे वैसे अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है और तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर है। अभी इसी तरह की अनगिनत तस्वीरें सामने आएंगी और कुछ लोग इस मलबे में बह गए हैं। आप देखिए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट इसको लेकर सामने आया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय जिला प्रशासन से संपर्क में है। लगातार किश्तवाड़ में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारियां हासिल की जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में इस दर्दनाक हादसे पर ट्वीट किया है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी इस वक्त प्रायोरिटी है वो तमाम चीजें की जा रही है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्थानीयों के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो कि देश के अलग अलग कोने से माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस त्रासदी का वो शिकार हुए हैं। फिरदौस खांडे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, जो ज़रूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत मौके के लिए रवाना होनी चाहिए, जो ज़रूरत पहुंचनी चाहिए, क्या वो पहुंच पा रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाए तो रास्ते नहीं हैं और खचाखच यहाँ पर इस वक्त एक जनसैलाब है क्योंकि यात्रा चल रही है। अभी क्या अपडेट है? 12 लोगों की जान चली गई है बताया जा रहा है। देखिए, जिला किश्तवाड़ के पाडर इलाके में आज 2 घंटे पहले जो है जिस किस्म का ये फ्लैश फ्लड आया, जिस किस्म का ये तूफान आया, उससे कई जानें जो हैं वो गई हैं, कई कीमती जानें गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक डिजास्टर्स सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस किस्म के फ्लैश फ्लड जो हैं, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड पहले भी आए हैं, लेकिन आज जो ये फ्लैश फ्लड आया है जिसने इतनी जानें ली हैं, इसमें इसको लेके जो है सिर्फ खिताई चनाब में नहीं बल्कि जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में और स्टेट से बाहर रहने वाले लोग जो हैं बहुत चिंतित हैं, बहुत निराशा है उनको कि पहले ही अगर वार्न किया हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का यहाँ डिजास्टर से आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये एरिया जो है आप
देखिए इस वक्त भी बादल चल रहे हैं, हमारे बीचों बीच जो है एक दरिया चल रहा है। आप देखिए ये चनाब रीजन चल रहा है, ये एरिया जो है बॉर्डर से आता है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे, सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। दोस्त, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी है, ऑन प्रायोरिटी जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन हालात साथ उस तरह से नहीं दे रहे हैं, चाहे रास्तों की अगर बात कर ली जाए या इसके अलावा मौसम की बात कर ली जाए। फिर दोस्त, अभी एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम क्या मौके के लिए रवाना हो गई है? और क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि राहत शिविर पहले से थे, मेडिकल कैंप्स पहले से थे, तो ऐसे में लोगों को मदद मिल रही है क्या, जो आपको अपडेट्स वहां से मिल पाए हैं? हाँ, बिल्कुल मदद मिल रही है। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो स्टेटमेंट है इस पे इत्फाक करता हूं, क्योंकि मौसम जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बादल जो है इस वक्त वहां मंडला रहे हैं, इस वक्त वहां बारिश चल रही है और हम उसके बिल्कुल उस एरिया के इस साइड में, उस पहाड़ के इस साइड में है, हम उस साइड जा रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको बताऊं अलार्मिंग सिचुएशन है। जितनी भी मेडिकल टीम्स हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं मचेल यात्रा सिर्फ खिताई चनाब के लिए मानी नहीं जाती है, बल्कि पूरे स्टेट में, पूरे मुल्क में इस यात्रा को माना जाता है। अमरनाथ के बाद अगर कोई भी बड़ी यात्रा है वो मचेल यात्रा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग, यानी 2024 का अगर मैं फिगर्स बताऊं आपको, उसमें 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब जो है लोगों ने दर्शन किए थे माता रानी के। और इस बार अगर देखा जाए 2024 में, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा से हमारी जब बात हुई, उनका कहना था 3 या 4 लाख से ज्यादा इस बार लोग जो हैं वहां दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का ये फ्लैश फ्लड आज वहां आया है, लोगों की जानें गई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जितनी भी मेडिकल टीम्स हैं, जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज जिन्होंने रखी हुई है वहां, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों ने उस एरिया में लंगर भी रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने फ्री अद्वियात भी रखी है। हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि वहां डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वहां पैरामेडिकल स्टाफ भी है। ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है कि वहां पर ऑलरेडी जो लोग इंजर्ड हैं उनकी मदद के लिए, उन्हें अगर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ भी चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। फिरदौस, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, हालांकि तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, ये चसूती गांव में जो बादल फटा है उसकी उस तरह से तस्वीरें सामने नहीं आई हैं फिलहाल, लेकिन कंपैरिजन उसी से किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी बाइट में यही कहा कि धराली में जो एक अप्रिय घटना घटी, जो हादसा हुआ, लगभग उसी तरह का वाकया यहां पर भी पेश आया है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जितेंद्र जो हैं इसी मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र का हमने बहुत सारे विजिट वहां किए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं डॉक्टर जितेंद्र को ज्यादा जो है वहां की टोपोग्राफी का पता है, वहां लोगों से, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर विंटर सेशन की बात की जाए, विंटर सेशन में वो पूरा एरिया जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट होके रहता है। ये वाली टोपोग्राफी है, मैं आपको बताऊं ये वाली टोपोग्राफी है, ये बिल्कुल इसी पहाड़ के उस साइड जो है ये बादल फटे हैं। ये आप जनाब आप देखिए किस तरह तूफान पे है इस वक्त भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वार्न किया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMED, उन्होंने भी वार्न किया था कि नदी नालों की तरह ना जाएं, ये तूफानी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आज का अचानक तूफान आना, आज का अचानक फ्लैश फ्लड आना, ये जो है बाइस तशवीश
सब लोगों के लिए और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एसएसपी किश्तवाड़ हो, डीसी किश्तवाड़ हो, वो जो है वो अभी स्पॉट पे पहुंच गए हैं। लोकल एनजीओ जो है उनका बड़ा करीबी रोल रहता है इस डिजास्टर्स में, इस वाले मुहिम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोकल एनजीओ का। फिरदौस, क्योंकि आप इस घटना स्थल से काफी करीब हैं, तो क्या जो नेक्स्ट पॉसिबल जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके नजरिए में क्या लग रहा है? क्योंकि एनडीआरएफ की 90 सदस्य 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिचुएशन वहां पर है, जो क्योटिक माहौल वहां पर है, उसमें लोगों को रखा जाए तो कहां रखा जाए, क्योंकि लगभग हर चीज वॉश आउट हो गई है, जो जानकारियां मिल रही हैं। देखिए, जो नियर बाई में लोग हैं, चिनाब रीजन की सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ हॉस्पिटलिटी जो है, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा, दोनों कम्युनिटी, चाहे हिंदू कम्युनिटीज हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज हो, यहाँ हॉस्पिटलिटी जो है मानी जाती है। लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने घरों में लिया हुआ है, लोग जो है वहाँ जो है अद्वियात दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबी यहाँ चिनाब रीजन में सब लोगों में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी की सूरत हाल ये है कि जो जख्मी लोग हैं उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको जो है नियर बाई जो कैंप्स हैं, जो प्री फैब्रिकेटेड शेड बनाए हुए हैं, उनमें लिया जा रहा है, उनमें जो है उनको इलाज मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन जो मिसिंग लोग हैं, जो लोग गुमशुदा हैं, उनकी तलाश जो है जारी है, क्योंकि सारे लोग जो हैं इस वक्त रवा दवा हैं बॉर्डर की तरह और अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग लोग हैं। ये तलाश इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो ये है, जो इंजर्ड को इलाजो मुआवजा देना, इंजर्ड को जो है वो अद्वियात देना, दवाई देना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, चाहे लोकल्स की हो, चाहे मेडिकल टीम की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उनको जो जख्मी लोग हैं उनको किस तरह बचाया जाए, उनका किस तरह रेस्क्यू किया जाए, उनको किस तरह जो है फ्लैश फ्लड से निकाला जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त है। और लोग बहुत सारे कामयाब भी हुए हैं उनको निकालने में। ये सबसे एक साइन ऑफ रिलीफ, अगर लिटरली देखा जाए, सबसे बड़ा साइन ऑफ रिलीफ यहाँ ये है कि बहुत सारे जख्मी जो हैं उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। जी बिल्कुल फिरदौस, और साथ ही साथ जहां लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें रखने के लिए, और जो लोग इलाजरत हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें रखने के लिए क्या वहां पर पर्याप्त सुविधाएं हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पहाड़ियां और हर तरफ सैलाब ही है बस। देखिए, जहां से ये यात्रा जो है, जहां इसका पिन पॉइंट है, जहां ये बैठती है, उसके बाद जो है इनको पैदल सफर जो है मचेल की तरह करना पड़ता है। ये बेस पॉइंट है। यहाँ इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इलाज मुआवजा जख्मियों का चल रहा है। लोग जो हैं, लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉट पे पहुंच गई है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जब हमारी बात हुई डीसी किश्तवाड़ से कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो लोग रेस्क्यू करने हैं, जो लोग इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उनको किस तरह से जो है वहां से निकाला जाए और सेफर प्लेसेस की तरह लिया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे लोकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से इंजर्ड और जो रेस्क्यू जिनको किया जा रहा है उनको सेफर। बिल्कुल फिरदौस, और आप भी मौके के लिए रवाना हुए, आप भी मौके के लिए निकलें और पहुंचे। आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो खचाखच माहौल इस वक्त चसोती गांव में है, और वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन है। कुछ लोग वॉश आउट हो गए हैं, बह गए हैं। उन लोगों की पहचान करना और उन्हें रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 12 लोगों की जान चली गई है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। किश्तवाड़ में ये बादल फटा है, और इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया आई है, साथ ही साथ आपको बता रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह नजर बनाए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश जो जरूरी हैं वो जारी कर दिए गए हैं। न्यूज़ 18 भी इस पर नजर बनाए हुए है।